पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज़्यादा घास नहीं डली बिग बैश में, जिसमें पाकिस्तान के 80 क्रिकेटर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी थी, जिसमें 69 मेल क्रिकेटर्स बनते हैं, 11 फीमेल क्रिकेटर्स बनती हैं। पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स एक भी सिलेक्ट नहीं हुई, उनको शायद इन सब चीज़ों में से किसी का भी मसला ना हो, मगर वो एक भी सिलेक्ट नहीं। दूसरी तरफ हमसाया देश भारत की 6 वीमेन क्रिकेटर्स सिलेक्ट की गई हैं बिग बैश वीमेन के लिए। बुरी खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज ऑब्वियसली जब कारकर्दगी बुरी होगी तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। आपको पता है थोड़ी देर पहले बिग बैश का जो ड्राफ्ट आया उसमें किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं दिया गया। आप मजाक कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जंग हंसाई हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। नहीं बुलाया बिग बैश में, इसलिए नहीं बुलाया, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है कि आपके खिलाड़ी फुल सीजन के लिए आएंगे नहीं, एनओसी देकर विड्रॉ कर लेंगे। भाई आप इस तरह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड खराब हो जाएगा, ऐसे ना करें प्लीज। पाकिस्तान के जो तमाम तर शाहीन, नसीम, फलाना, झिमकाना, वो सब बिल्कुल लात मारकर बिग बैश से उन्होंने बाहर कर दिया। बट वेरी सैड अगेन, ऊंट पर बैठे कुत्ता काट लेता है। बाबर आजम, रिजवान और किसी भी खिलाड़ी को उस्मान मीर के अलावा बिग बैश के अंदर नहीं। एक सिंगल प्लेयर भी उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। बॉबी घंटा भी अनसोल्ड हुआ सर, बता कोई नहीं रहा, लेकिन बॉब्जी भी अनसोल्ड है। तो मतलब शादाब खान अनसोल्ड, सारे ही अनसोल्ड गए हैं। मोहम्मद नवाज अनसोल्ड, इब्रार अहमद अनसोल्ड, मतलब किसी फखर जमान अनसोल्ड, किसी एक को भी नहीं खरीदा उन्होंने। जो बेहतरीन लीग है उसने स्टैंप लगा दिया कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है और ये जो खिलाड़ी हैं, स्टार्स नहीं है, ये हीरोज नहीं है, इनके अंदर टेक्निक नहीं है, स्किल नहीं है, मेथड नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट से ये वाकिफ नहीं है, लिहाजा ये आउटडेटेड क्रिकेट टीम। हम पाकिस्तानी शहीन अफरीदी आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा, बाबर आजम 200 करोड़ का बिकेगा। ओ भाई बिग बैश में क्यों नहीं फिर इनको लिया? ठुड्डा मार दिया उन्होंने सारी इनकी शक्ल के ऊपर। सर ना हारिस रऊफ को उन्होंने सिलेक्ट किया है, ना इमाद को, ना आमिर को, मतलब कोई चक्कर ही नहीं। हारिस रऊफ की बहुत एडवर्टाइजमेंट हुई थी पिछले बीबीएल में, वो मैचेस वो मेरा ख्याल है 4-5 ही खेला था, इतनी उसकी बिकटे हैं, लेकिन वो हारिस रऊफ को इस दफा उन्होंने बिकाया नहीं भैया, 4-5 मैचेस वाला प्लेयर नहीं चाहिए, ये चल रहा है बीबीएल में। जो लोग इनको मुंह नहीं लगाते, बिग बैश के अंदर 80 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया। 80 प्लेयर्स के अंदर सारे प्लेयर्स शामिल थे। बिग बैश की प्री जिसको कहते हैं ना साइनिंग हुई, उसके अंदर कोई पाकिस्तानी को उन्होंने साइन नहीं किया। शर्म नहीं आती? अच्छा ये सिर्फ बिग बैश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं पर भी लीग होती हो, सड़ी से सड़ी, मरी से मरी भी लीग होती हो ना, ये पाकिस्तानी लोग जो है वो सबसे पहले अपना नाम जाकर रजिस्टर करवाते हैं। लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तानी तो क्या, दुनिया के बाकी भी तो प्लेयर्स हैं। मैं एक बात बताऊं, प्री साइंड में सारे साइन हो चुके हैं, पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया के हर कंट्री से कोई ना कोई आया। वो अलग बात है कि इंडिया वाले अलाउड नहीं करते अपनी टीम। हेलो दोस्तों, यार ये पाकिस्तानी कहाँ चले गए? अब कोई पाकिस्तानी नहीं दिख रहा। बहुत बोलते थे उस टाइम की अगर हमारे प्लेयर आईपीएल में खेलेंगे तो महंगे महंगे में बिकेंगे, जैसे बाबर, शाहीन, रिजवान, फखर जवान, नसीम, हारिस रऊफ, ये 50-50, 30-30 करोड़ में बिकेंगे, इनसे महंगे प्लेयर कोई बिक ही नहीं सकते। इस तरह की बातें कर रहे थे ये पाकिस्तानी। अब ये सबके सब अपने बिल में घुस गए, क्योंकि अभी बिग बैश लीग की जो ड्राफ्टिंग हुई है उसमें 81 प्लेयरों ने अपने नाम दिए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर एक भी प्लेयर नहीं बिका, सबके सब वहाँ पर अनसोल्ड गए, क्योंकि इनको पता है ऑस्ट्रेलिया को कि इनकी औकात क्या है, ना ये मॉडर्न क्रिकेट खेल पाते हैं, ना इनसे फील्डिंग सही हो पाती है, इनकी फिटनेस ही नहीं है, तो क्यों लेगा बिग बैश? बिग बैश भी छोटी लीग नहीं है तुम्हारे पीएसएल की तरह। तुम्हारे पीएसएल में तो किसी को भी खिला लेते हैं। वो इमाद वसीम जिसका पेट बाहर निकल रखा है, वो आजम खान जो इतना मोटा है, कोई भी खेल लेता है पीएसएल में, क्योंकि जिसकी फिटनेस भी नहीं है वो भी पीएसएल में आराम से फिट हो जाता है और खेलने लग जाता है। और अपनी लीग को नंबर 1 लीग बताते हैं पीएसएल को, उसे पीएसएल छोड़ के रिटायरमेंट लीग कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ सारे रिटायरमेंट प्लेयर ही खेलते हैं। इसलिए तो बिग बैश में कोई भी नहीं बिका इनका। 81 प्लेयरों ने अपना नाम दिया था, एक तो बिक जाता, कोई सा भी नहीं बिका। बाबर, रिजवान, नसीम, हारिस, बड़े बड़े जो कहते हैं हमारे नाम है, ये सबके सब अनसोल्ड गए। इनको पता चल गया इनकी औकात कि हमारी क्या औकात है पाकिस्तान से बाहर निकलते ही। ये बस छोटी लीग में खेलते हैं, ये जैसे बांग्लादेश की लीग में, श्रीलंका की लीग में, बस यहीं तक ही सीमित है और कोई लीग नहीं खिलाती इन्हें। और ये आईपीएल के सपने देखते हैं, आईपीएल तो बाप है सबों का, वहाँ तो ऐसे प्लेयर खेलते हैं जिनकी फिटनेस चाहिए होती है करंट। इसलिए तो बिग बैश में भी इस बार 81 प्लेयर अनसोल्ड गए, किसी ने नहीं खरीदा। यहाँ तक कि इंडिया की वुमेन्स की टीम में 6 प्लेयर को बिग बैश लीग में लिया है वहाँ पर, हमारी इंडियन वुमेन्स को। ये इनकी औकात है, इनके मर्द नहीं बिक पा रहे, हमारे यहाँ वुमेन्स को लिया जा रहा है वहाँ पर खेलने के लिए। और बात करते हैं कि पीएसएल बड़ी लीग है आईपीएल से, हमारे प्लेयर आईपीएल में खेलेंगे तो बड़े महंगे बिकेंगे, ऐसी बातें करते थे। अब कोई नहीं दिखेगा, अब सबके सब मुंह छुपा के बैठे हुए। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनकी औकात नहीं है पूरी दुनिया में। अगर मैं लीग्स क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये मैच विनर नहीं है, क्योंकि इनको T20 क्रिकेट खेलनी नहीं आती। पिछले 4 साल से दी हंड्रेड्स में बाबर आजम रिजेक्ट हो रहा है, अनसोल्ड जाता है। इस बार फिर मतलब बीपीएल में, बिग बैश में 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं, और उन 81 में कोई लल्लू पंजू नहीं था सर। वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है। वो सारे सबको
पुरगरा दिया उन्होंने। एक भी बंदा पिक नहीं हुआ, सारे एक ते हो जाना ना। 81 नाम इन्होंने भेजे थे और वो 81 के 81 रिजेक्ट है। एक सिंगल प्लेयर भी उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। ये जो हमारे माइंड में ये जो गलत फहमियां बनी हुई है ना, आईपीएल के लिए पाकिस्तानी प्लेयर बैन है, अगर अनबैन हुए तो ये तो नहीं बचा, भाई घंटा कुछ करेंगे, इनको कोई नहीं खरीदेगा। ये इनकी क्रिकेट का वो लेवल ही नहीं है कि इनको कोई खरीद सके। ये 2% के प्लेयर ना सर, सीरियस बता रहा हूं, इनको तो कोई पूछता भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पाकिस्तानी नाम रिजेक्ट हुए हैं सर, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि दुनिया इनको कुछ नहीं मानती, ये अपने मुंह मियां मिठू बने हुए हैं। आप सोचो, हाँ इंडिया के कुछ प्लेयर अगर बिग बैश में अपना नाम देते हैं, विराट रोहित को छोड़ दो, वो तो कहीं भी पिक हो जाएंगे। अब दूसरों पे आ जाओ, शुभमन गिल पे आ जाओ, आप रिंकू सिंह पे आ जाओ, आप मोहम्मद सिराज पे आ जाओ, मैं कसम उठा के कह सकता हूं अगर ये बंदे अपना नाम देंगे ना, ऑस्ट्रेलिया इनको इस तरह पिक करेगा। बॉबी घंटा भी अनसोल्ड हुआ सर, बता कोई नहीं रहा, लेकिन बॉबी भी अनसोल्ड है। नसीम शाह अनसोल्ड गया, किसी ने नसीम शाह को नहीं खरीदा। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि कितनी औकात होगी नसीम शाह की। फिर आसिफ अली, वो 150 छक्के एक दिन में मैं 150 छक्के मारता हूं, अनसोल्ड। शहीन शाह अफरीदी अनसोल्ड, बाबर आजम अनसोल्ड, लिपस्टिक बुलेट एक्टर अनसोल्ड, इमामुल हक घंटे के तुझे पाकिस्तान को खिलाता है T20 जो तूने बिग बैश में अपना नाम दिया हुआ था, तो मतलब शादाब खान अनसोल्ड, सारे ही अनसोल्ड गए हैं। मोहम्मद नवाज अनसोल्ड, इब्रार अहमद अनसोल्ड, मतलब किसी फखर जमान अनसोल्ड, किसी एक को भी नहीं खरीदा उन्होंने, तो लात मार दिया। बाबर आजम को पुरगरा दिया, रिजवान को नहीं लिया यार, शादाब खान अनसोल्ड गया है, आप अंदाजा लगा लो। ठुड्डा मार दिया उन्होंने सारी इनकी शक्ल के ऊपर। हम पाकिस्तानी शहीन अफरीदी आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा, बाबर आजम 200 करोड़ का बिकेगा। ओ भाई बिग बैश में क्यों नहीं फिर इनको लिया? वहां तो सेम कंडीशन है, वहां तो पेस को भाई हेल्प मिलेगी। आपके पास तो पेस, पाकिस्तान के पास तो फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्रीज है। ओ भाई शहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये आपके क्यों अनसोल्ड गए हैं? बाबर आजम तो आपका किंग है, वो क्यों अनसोल्ड जाता है? किसी भी मतलब बाबर आजम को शर्म आ जानी चाहिए, यकीन कर ले। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये इनको शर्म आ जानी चाहिए, अपने नाम नहीं बेचने चाहिए। ये अपने नाम बेचकर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अरे इनको कोई खरीदता नहीं है, इनको कोई मुंह नहीं लगाता, और ये घंटे के आगे फजूल उधर बकबक करते हैं। मतलब आपको तो अपने नाम भी नहीं सर भेजने चाहिए। आपको पता है थोड़ी देर पहले बिग बैश का जो ड्राफ्ट आया उसमें किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं दिया गया। आप मजाक कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जग हंसाई हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जग हंसाई है। अच्छा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, ये जो लोग काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, खासतौर पर उस्मान वाला साहब, भाई इनको ये बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। आप भी लीग करवाते हैं, इस तरह आपके साथ भी लोग मजाक करेंगे। इसलिए नहीं बुलाया बिग बैश में, इसलिए नहीं बुलाया, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है कि आपके खिलाड़ी फुल सीजन के लिए आएंगे नहीं, एनओसी देकर विड्रॉ कर लेंगे। भाई आप इस तरह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड खराब हो जाएगा, ऐसे ना करें प्लीज। इनको बस लीग क्रिकेट खिला लो, वहां पे बिक जाए, वहां पे बिक जाए। बिग बैश के अंदर जो लोग इनको मुंह नहीं लगाते, बिग बैश के अंदर 80 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया। 80 प्लेयर्स के अंदर सारे प्लेयर्स शामिल थे। बिग बैश की प्री जिसको कहते हैं ना साइनिंग हुई, उसके अंदर कोई पाकिस्तानी को उन्होंने साइन नहीं किया। संडे को ऑक्शन थी उधर की, थोड़ी ड्राफ्टिंग ही उधर। इनको बड़ी उम्मीदें थी कि पता नहीं हम में से कौन कौन बिकेगा। आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या हुआ है? इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, इतनी बड़ी शर्मिंदगी, सिवाय उसामा मीर के कोई पाकिस्तानी वहां पे सोल्ड नहीं हुआ, कोई पाकिस्तानी वहां पे बिका ही नहीं। 80 प्लेयर्स ने रजिस्टर करवाया, उन्होंने इतना गवारा नहीं समझा कि कम से कम 2 पाकिस्तानियों को ले लें। मेलबर्न स्टार तक ने हारिस रऊफ को नहीं लिया, जमान खान को नहीं लिया, जो उस टीम का हिस्सा हुआ करते हैं। उन्होंने उसामा मीर को लिया, इमाद वसीम ने बिका, आमिर ने बिका, आसिफ अली, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, ये सब रजिस्टर करके बैठे हुए थे। सब के सब एम्बेरस हुए, किसी टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया। मेलबर्न स्टार को तरस आ गया, उन्होंने उसामा मीर को ले लिया। वो भी ना बिकता तो कितनी इनकी एम्बेरसमेंट थी, लेकिन एक प्लेयर ही बिका। उन सब ने इंग्लैंड के प्लेयर्स पे फोकस किया, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पे फोकस किया, उन प्लेयर्स पे जो T20 खेलना जानते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज्यादा घास नहीं डली बिग बैश में, जिसमें पाकिस्तान के 80 क्रिकेटर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी थी, जिसमें 69 मेल क्रिकेटर्स बनते हैं, 11 फीमेल क्रिकेटर्स बनती हैं। एक भी फीमेल क्रिकेटर बिग बैश के लिए, जो विमेन बिग बैश है, उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुई, और 69 मेल क्रिकेटर्स में से सिर्फ एक क्रिकेटर
बिग बैश मेंस के लिए सिलेक्ट हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते रहे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से हालिया खेल के हटे, वर्ल्ड कप में भी खेले, उनको भी बिग बैश ने सिलेक्ट नहीं किया। और मगर कुछ क्रिकेटर्स जिसमें मोहम्मद नवाज शामिल हैं, जिसमें हारिस रऊफ शामिल हैं, शादाब खान आइडो, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया। एक दो क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा दिल गुर्दा किया और उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और मैं हैरान हूं उनकी हिम्मत पर। जैसे इमामुल हक हैं, उनको लगता है कि बिग बैश जैसी लीग के अंदर उनको शामिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और जाहिर है उनको सिलेक्ट नहीं करना था किसी ने भी और नहीं हुए। एक ये कि बिग बैश ने पाकिस्तानी बड़े बड़े नाम के खिलाड़ियों को कोई लिफ्ट नहीं कराई। मगर हारिस रऊफ को अभी तक पिक ना करना मेरे लिए हैरान कुन इसलिए है कि हारिस रऊफ अभी तक जो हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझते हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी टीम में जगह बनाने के कहीं से भी नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, इसी तो इनका सिलेक्शन ना होना एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। मगर कुछ क्रिकेटर जो मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं, फखर जमान, आमिर जमाल, शान मसूद, ये बड़े नाम हैं जिन नहीं सिलेक्ट हुए कि वो पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स एक भी सिलेक्ट नहीं हुई। उनको शायद इन सब चीजों में से किसी का भी मसला ना हो, मगर वो एक भी सिलेक्ट नहीं। दूसरी तरफ हमसाया देश भारत के 6 वीमेन क्रिकेटर्स सिलेक्ट की गई हैं बिग बैश वीमेन के लिए। 81 पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में जाकर अपना नाम दिया कि भाई साहब प्लीज हमें सिलेक्ट कर लीजिए, हमें जो है पाकिस्तान में ठीक ठाक पैसा नहीं मिलता, रोजी रोटी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, प्लीज हमें सिलेक्ट कर लीजिए। कम से कम चलो पैसे जो दोगे वो ले लेंगे, भले आप 10-20 डॉलर दे देना, लेकिन खाना तो कम से कम अच्छा मिलेगा। कोई 16 साल हो गए आईपीएल वाले ना हमको बुला रहे, ना हमको खेलने का मौका दे रहा, ना हमको कोई पैसा वैसा कमाने का चांस दे रहे। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि बिग बैश लीग में जो है बिग बैश लीग वालों ने बोला कि चलो भाई सारे प्लेयर्स लाइन से आ जाओ और अपना अपना नाम रजिस्टर करवा दो। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी 81 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिग बैश लीग के लिए अपना नाम भिजवाया है, लेकिन उनमें से प्री साइन एक भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा धब्बा है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि युगांडा, इथियोपिया और नेपाल से शायद वो प्लेयर्स को लेकर आएंगे, रख लेंगे, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के प्लेयर्स ड्राफ्ट में भी सिलेक्ट ना हो तो फिर तो भाई कुत्तों वाली बेइज्जती है। बाकी ना बबरों को किसी ने लेना है, ना रिजू को लेना है, ना शाहिन अफरीदी को लेना है, क्योंकि इनसे ज्यादा घटिया और थर्ड क्लास खिलाड़ी इस टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी नहीं है। बेशरम है ये लोग। अच्छा आगे कह रहे हैं कि हमारा जो है ना फुल जैम पैक्ड है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फुल जैम पैक्ड है, हमने बिल्कुल भी आगे जाकर कोई लीग्स वगैरह नहीं खेलनी। लेकिन ये 81 जो प्लेयर्स गए हैं ये क्या अपनी मामी की शादी में गए हैं? शर्म नहीं आती? अच्छा ये सिर्फ बिग बैश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में कहीं पर भी लीग होती हो, सड़ी से सड़ी, मरी से मरी भी लीग होती हो ना, ये पाकिस्तानी लोग जो है वो सबसे पहले अपना नाम जाकर रजिस्टर करवाते हैं। लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तानी तो क्या दुनिया के बाकी भी तो प्लेयर्स हैं। मैं एक बात बताऊं, प्री साइंड में सारे साइन हो चुके हैं, पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया के हर कंट्री से कोई ना कोई आया। वो अलग बात है कि इंडिया वाले अलाउड नहीं करते अपनी टीम को। अगर गलती से कभी सोचो, ऐसे बैठे बैठे तुम अपना ख्याली पुलाव पकाओ कि कभी गलती से अगर इंडिया ने बोल दिया, बीसीसीआई ने बोल दिया कि भाई जाओ यार तुम बिग बैश लीग में जाकर खेलो, यकीन करो मार्केट शार्ट हो जाएगी। जितने पैसे इंडियन प्लेयर्स के लगेंगे दुनिया की किसी लीग के अंदर, और विराट कोहली आपको कोई 80-90 करोड़ तो वो ले जाएगा है, आपका वो जसप्रीत बुमराह उसको तो खैर पैसे पूरे होंगे नहीं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की डिमांड हमेशा सबसे महंगी और सबसे ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स को तुम लोग छोड़ दो, अगर इंडिया के प्लेयर्स गलती से आ गए बिग बैश लीग के अंदर या दुनिया में किसी भी लीग के अंदर, भाई मार्केट क्रैश हो जानी है।